आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए 3 शब्द है, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि इन 3 शब्दों पे अक्सर कुछ ना कुछ समाचारों में चर्चाएं होती रहती है। जमानती, आरोपी, अपराधी। हालांकि हमारे देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर इन सभी स्थितियों पर कोई प्रत्यक्ष रूप से हम चर्चाएं नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं। गंभीर विषय का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से समझाते हुए कुछ शास्त्रों के सैद्धांतिक बातों को मूल आधार रूप में लेते हैं। जबकि संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ भौतिक विषयों को लेते हुए उनको प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से प्रभावित हो, चाहे सरकारी विभागों द्वारा, चाहे आपके हमारे स्वयं के दिनचर्या में जो जो स्थितियां देखने में आती हैं। इन सभी भौतिक गतिविधियों में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और शास्त्रों की जो एक स्थितियां सैद्धांतिक रूप में समझाई गई हैं, उन स्थितियों के अनुसार हम शास्त्रों की बातों को इन भौतिक परिस्थितियों को एक आधार रूप में उनका एक समानांतर अर्थ ढूंढते हुए स्थितियों पर कुछ विचार रखते हैं, ताकि आपको हमें ये चर्चित शब्द को या एक साधारण परिस्थितियां जो आपके हमारे संसार में चल रही होती हैं, उन सभी स्थितियों में जो जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को आप और हम अपने जीवन में आने मत दें, यानी कि बुराइयों से हम दूर रहें। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण दोनों को ही बंधनदायक कहा गया। हालांकि शास्त्रों में देखिए तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, और रजोगुण को आज हमें देखिए एक आरोपी शब्द से, एक संभाविक स्थिति से जोड़ा है। देखिए इनके केवल आपने अर्थ और मूलभूत रूप से भावार्थ समझने, किसी अन्य निष्कर्ष पर आपको हमें पहुंचना नहीं है। क्योंकि ये जमानती शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है। बंधनदायक किसको कहा गया? रजोगुण को और तमोगुण को। जबकि रजोगुण और तमोगुण में सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण की तो निंदा की गई है, और शास्त्र तो बार बार कहते हैं प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। किस लिए? ताकि हम उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करें, उसको पाने का एक लक्ष्य बनाए। और यदि मनुष्य संसारी गतिविधियों में, यानी कि राजसी स्थितियों में, देखिए आज हमने राजसी स्थितियों को ये आरोपी शब्द से इसलिए जोड़ा है, हालांकि अपराधी शब्द को तो हमने देखिए एक तामसी स्थिति से जोड़ा है। इन दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को शास्त्रों में ही बंधनदायक कहा गया है, यानी कि ये आरोपी कहो, अपराधी कहो। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए आरोपी का मतलब क्या है कि जब किसी पर कोई आरोप किसी तथ्यों के आधार पर लगाए जाते हैं, कि गलती को, दोष को, क्योंकि मूलभूत रूप से तो देखिए रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को तंग नहीं करते। देखिए जब अन्य जीवों को तंग नहीं करते, यानी उनको सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, केवल धर्मानुसार विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में एक विहित कर्म करने की अनुमति देते हैं, या दूसरे सरल शब्दों में यूं कहो कि सरकार द्वारा जो जो कायदे कानून नियम बने होते हैं, उन कानूनों के अंतर्गत आपको में देखिए कार्य करने की, बोलने की, विभिन्न परिस्थितियों में आपको में एक आजादी मिलती है, एक छूट मिलती है, एक अनुमति मिलती है। और इस मिली हुई छूट का जब आप दुरुपयोग करते हैं, तो देखिए शास्त्रों में वो जो निषेध कर्मों की स्थिति है, ये मत करो, ये मत करो, यानी कि जब हम अपने सुख के लिए दूसरे मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को किसी भी रूप से,
चाहे देखिए हम अपने सुख के लिए प्रकृति के एक जलवायु को भी दूषित करते हैं, तो भी आप और हम देखिए परमात्मा की नजरों में, प्रकृति की नजरों में, प्रकृति की अदालत में हम एक अपराधी ही गिने जाते हैं। देखिए शास्त्रों के अनुसार तो ये जमानती आरोपी कुछ नहीं होता, केवल अपराधी ही माना जाता है, क्योंकि राजसी स्थितियां या तामसी स्थितियों में मूलभूत यही अंतर है। यानी कि जब हम निषेध कर्म कर जाते हैं, अब कभी कभी तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं, अब कई देशों में विशेष रूप से भारत में भी देखिए एक अंडा खाने पे, कुछ मांस की स्थितियां, मांसाहार भोजन लेने पे भी आपको हमें कोई दंड नहीं दिया जाता, लेकिन शास्त्र तो आपको हमें मना करते हैं। मांसाहार भोजन का सेवन एक निषेध स्थिति है, तो आपका हमारा भले ही अपराध तो नहीं गिना जाता, लेकिन आपका हमारा वो जो एक पाप कर्मों का कर्मशः सहज ही बनने लगता है। देखिए स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक समझो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जोर देकर कहा है कि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझो। और भगवान श्री कृष्ण जी तो यहाँ तक कहते हैं कि आप अपने जीवन में सकाम भाव से कर्म ही मत करो, क्योंकि इन गुणों से हम जैसे जैसे बंधते हैं, देखिए इनका जब हम संग करते हैं, बंधते हैं, इनको चखते हैं, तो इनका संग होने मात्र से इनका रंग, इनका प्रभाव वो आपके हमारे शरीरों पे पड़ता है। देखिए आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और ये जो जमानती आरोपी अपराधी की स्थितियां ये सब स्थूल शरीर के स्तर पर है। ठीक है, जब किसी पे कोई एक आरोप मढ़ दिया जाता है, हालांकि किसी तथ्यों के आधार पर, तो पुलिस विभाग द्वारा न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाता है, और फिर उसके बाद कुछ स्थितियां ट्रायल की हो जाने की, कुछ न्यायालय की प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती है। देखिए हमारा इन सभी स्थितियों से, मैं बार बार बीच में कह रहा हूँ कि हमारा कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक सहारा इन स्थितियों से ले रही है, क्योंकि आज मनुष्य इन सभी जमानती आरोपी अपराधी की स्थितियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक इन समाचारों को सुनता है, तो फिर इन स्थितियों के द्वारा जब उसको शास्त्रों का कुछ कुछ ज्ञान होने लगता है, तो फिर निश्चित रूप से उसको अपने होने वाले पाप कर्मों के बारे में कुछ बोध होने लगता है। तमोगुण के प्रति तो हम बार बार कहते रहते हैं, शास्त्र तो बार बार कहते हैं इसकी निंदा करो, और भागवत पुराण जिसकी देखिए बार बार साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भारत जैसे देश में तो कितनी ही कथाएं हर रोज ही होती हैं, इनका सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से आप और हम देखते हैं, और आजकल तो ये सभी स्थितियां भागवत पुराण की विदेशों में भी होते हुए दिखती हैं। उन भागवत पुराण की कथाओं में 5 निंदनीय स्थानों का बार बार जिक्र आता है, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए ये सभी स्थितियां एक निंदनीय स्थान है, कलयुगी स्थितियां हैं। शास्त्र कहते हैं इनका संग मत करो, इनका संग होने मात्र से आपके बड़े व्यवहार में पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए जब हम अपराध करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हमें भविष्य में, चाहे इसी जन्म में या अगले जन्म में, उनसे अगले कई जन्मों में, आपको हमें उस दुख रूपी एक परिणाम भुगतने होते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनियां है, शास्त्रों में तो देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां समझाएगी, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, फिर जाके आपका हमारा नंबर आता है मनुष्य जोनि का, और मनुष्य को कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, ताकि हम बुराई से बचें, विहित कर्म ही करें। और यदि हम सतोगुण में रह के कर्म करते हैं, पहले दूसरों की भलाई करते हैं, जैसे देखिए जमानती एक आरोपी की या अपराधी की, देखिए अलग अलग स्थितियों में, हर स्थितियों में तो जमानत मिलती भी नहीं है और दी भी नहीं जाती। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिन पर देखिए कोई जमानत की स्थितियां लागू ही नहीं होती,
इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए जघन्य अपराध की स्थितियां समझाएगी। अब देखिए ना, ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, शास्त्रों में तो इनको जघन्य अपराध कहा गया। अब देखिए, कोई अगर 10 इंसानों की हत्या कर देता है, और आप और हम तो देखिए अपने दिनचर्या में कितने ही जीवों की, कुछ तो देखिए अनजाने में ही हत्या होती है। और ये जो हम मांसाहार भोजन खाते हैं, देखिए जो मनुष्य ये मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, भले ही वो पक्षियों की, पशुओं की हत्या ना भी करता हो, लेकिन खाने वाले का ही पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बनता है, मारने वाले का भी बनता है, बनाने वाले का भी बनता है, वितरण करने वाले का भी बनता है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझने, और मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि शब्दों को मत पकड़ना, शब्द मात्र एक माध्यम है। इस ज्ञानात्मक चैनल पर प्रसारित होने वाली वीडियो का एक आधार है। देखिए हम शब्दों द्वारा ही कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते हैं, उनके आपको में अर्थ समझने चाहिए। और अर्थ से भी और ऊंची स्थिति क्या है कि आपको उस वीडियो विशेष में उन अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ समझने चाहिए कि किस परिवेश में उन शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किन स्थितियों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए उदाहरण को, दृष्टांत को, वो उतने अंश में ही आपने हमें पकड़ने हैं कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का आपको में बोध होने लगे, ताकि आपके मेरे व्यवहार में, आपकी मेरी दिनचर्या में एक अनुशासित दिनचर्या आरंभ हो। अनुशासित दिनचर्या का मतलब क्या है कि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो। इसलिए हमने देखिए जमानती शब्द को एक सात्विक स्थिति से, सफेद रंग से दर्शाया है, और आरोपी को हमने देखिए एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, और अपराधी की स्थितियां तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही ये काले रंग की स्थिति है, निंदनीय स्थिति है। इसलिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें ज्ञानपूर्वक एक भावार्थ समझना चाहिए। और किसी भी प्रकार का देखिए, चाहे कानून के अंतर्गत कोई अपराध हो, उस करने से आपको हमें बचना चाहिए। देखिए मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि यातायात के नियमों का पालन करो, और मैं तो धर्म की स्थितियों को विशेष रूप से लाल बत्ती पे रुकने से समझाता हूँ। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखिए कर्तव्य और अधिकार की स्थितियों को धर्म से समझाया था। अक्सर कल युग में कुछ ऐसा देखने में आया कि एक साधारण मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण जी ने, और त्रेता युग में तो प्रभु राम जी ने विभिन्न स्थितियों में एक मर्यादाएं, एक कर्तव्य पालन की स्थितियां समझाई थी। उन्हीं स्थितियों को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थितियों से समझाया। देखिए धर्म हम बार बार कहते रहते हैं, प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ, ये जो हम धन कमाने के लिए देखिए भागदौड़ करते हैं, अर्थ और काम, काम का अभिप्राय आपकी हमारी देखिए आवश्यकताओं से आगे की स्थिति, जो भोगों की स्थिति। आज देखिए 24/7 के विषय भोगों की लोलुपता आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है। तो ये जब भोग अमर्यादित होने लगते हैं, यानी जब भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, तो मनुष्य अधिक धन कमाने के लिए बाध्य हो जाता है। देखिए लाभ की स्थितियों में तो शास्त्र भी आपको में कोई मना नहीं करते, लोभ की स्थितियों में भी देखिए एक राशि स्थिति बनी रहती, लेकिन संग्रह वृत्ति जगने से तो फिर मनुष्य अनीतिगत कार्य कब कितने कर जाता है। उन्हीं अनीतिगत कार्यों में ही मनुष्य देखिए ये अपराध कर जाता है। विभिन्न प्रकार की देखिए कुछ ऐसी स्थितियों का संग कर बैठता है, जिससे अन्य मनुष्यों को पीड़ा होती है, प्रकृति के अन्य जीवों को कष्ट होता है, प्रकृति के वातावरण में दोष आने लगते हैं। ये जो प्रदूषण की समस्या है, ये भी देखिए आपके हमारे कहीं ना कहीं कर्तव्य कर्मों की एक शिथिलता के कारण है, कमजोरी के कारण है। अब लोग देखिए केला खाने के बाद छिलका इधर उधर फेंक देते हैं, कोई चिप्स खाया तो उसका एक रैपर इधर उधर फेंक दिया। सर्दियों में लोग मूंगफली खाते हैं तो छिलके रास्ते पे ही गिराते जाते हैं। लोग गुटखा तंबाकू कुछ खाते हुए इधर उधर थूकते जाते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ एक साधारण मनुष्य के स्तर पर देखिए ये एक बुराइयाँ हैं। इन बुराइयों से आपको हमें बचना चाहिए। देखिए सभी स्थितियों में तो सरकार द्वारा आपको हमें एक दोषी नहीं माना जाता, क्योंकि इन सभी स्थितियों की आपको हमें अपने धर्म, अपने कर्तव्य समझ के आपको में पालन करना चाहिए।
देखिए ये सृष्टि को हो, देश को हो, शहर को हो, देखिए जब हम अपने घर में गुटखा खाने के बाद तो अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में नहीं इधर उधर थूकते, फर्श गंदा नहीं करते, पलंग पर नहीं थूकते, लेकिन हम सड़कों पे इधर उधर थूकते हुए जाते हैं। ये सभी स्थितियां, देखिए बात बीच में से आई तो मैंने जिक्र किया, यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में ये जो राजसी और तामसी स्थितियां, देखिए तामसी स्थितियां बुराई के तो बार बार शास्त्र कहते हैं निंदा करो, इसलिए हम कहते हैं कानूनों का पालन करो, ऐसा कोई काम मत करो जो कानून विरुद्ध हो, और ऐसा कोई कार्य मत करो भले ही कानून आपको हमें इजाजत देता हो, विशेष रूप से ये मांसाहार भोजन की, तो फिर भी ऐसी स्थितियों में शास्त्र को सर्वोपरि मानो, इस मांसाहार भोजन से बचो, बुराइयों से बचो। अन्यथा देखिए जैसे कुछ यहाँ भौतिक जगत में कुछ किए गए अपराधों की देखिए जमानत नहीं मिलती, ठीक इसी तरह आपके हमारे कर्माशय में जैसे जैसे हम पाप कर्म कर जाते हैं, ऐसे कितने ही पाप कर्म हैं देखिए जिनकी एक कोई जमानत नहीं है, इनके भावार्थ समझने चाहिए। देखिए प्रकृति की अदालत में आपका हमारा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी एक गैर जमानती वारंट के समान ही है, यानी कि उसका फल आपको हमें भोगना पड़ता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। अब मनुष्य जोनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की रहती है। और यदि मनुष्य देखिए अधिक पाप कर्म कर जाता है, 80%, 90% हो गए, तो फिर पुण्य कर्मों की स्थिति तो 10-20% की रह जाती है, यानी कि वो तुल्यता समाप्त हो जाती है। तो फिर नीचे की जोनियों में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, कब तक वो नीचे की जोनियों में दुख भोगने पड़ते हैं, जब तक वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर, वो 10% या 20% जितने भी थे उसके बराबर वो पाप कर्म घट घट के नहीं आ जाते। इन स्थितियों पर आपको में ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। अक्सर एक राशि मनुष्य ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में एक साधारण स्तर पर ही इसको समझ जाए। देखिए नीचे की जोनियों में 84 लाख हो चाहे 84 करोड़ हो, यानी कि ये जन्मों की स्थितियां हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, लेकिन कितनी जोनियों तक नीचे रहना पड़ता है ये कर्माशय पर निर्भर करता है। और दूसरी विशेष बात, ये कर्माशय की स्थितियां भले ही नीचे की जोनियों में पाप कर्मों को भोगते भोगते कम होती है, लेकिन संस्कारों की स्थितियों में परिवर्तन नहीं आता। नीचे की ऊपर की जोनियों में संस्कारों के कमरों को तो ताला लगा रहता है, केवल कर्माशय के कमरे का ताला खुलता है। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। और मनुष्य जोनि में दोनों ही स्थितियों का प्लस माइनस होता है, यानी कि नए कर्म करने की आपको हमें स्वतंत्रता मिलती है। जबकि गीता में तो देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई, यानी कि कर्म करो फल के लिए नहीं, योग के लिए। योग किसका? परमात्मा का। ये कर्म योग का अभिप्राय ये है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए मैंने देखिए ये चर्चित 3 शब्द जो कि वर्तमान समय में पिछले काफी दिनों से, महीनों से कुछ चर्चा में आए हुए हैं, इसलिए मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन 3 शब्दों का सहारा लेते हुए प्रकृति के 3 गुण, यानी कि जमानती को हमने सत्वगुण से, आरोपी को हमने रजोगुण से और अपराधी को हमने तमोगुण से दर्शाते हुए इन गुणों की स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डाला है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखें। मर्यादा का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जो एक विषय भोग है वो शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए, कानून के अंतर्गत होने चाहिए। और ये जो तामसी स्थितियां हैं, यानी कि कानून का आपको में किसी भी अंश में विरोध नहीं करना चाहिए, यानी कि कानूनों का भी जो जो समय पे देखिए, चाहे शहर के स्तर पर हो, चाहे राज्य के स्तर पर हो, चाहे देश के स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो, उन कानूनों का आपको में पालन करना चाहिए। और शास्त्र में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं उनके अनुसार भी अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर
आपको हमें ये राशि और तामसिक स्थितियों का एक ज्ञानपूर्वक अध्ययन करते हुए कम से कम आपको हमें देखिए ये बुराई से तो बचना ही चाहिए। रजोगुण का संग मात्र धर्मानुसार एक मर्यादा में रखना है और सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करते हुए परमात्मा रूपी सत्ता से जुड़ना है। गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि हम सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही मनुष्य फिर परमात्मा से जुड़ पाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होता हुआ ये जन्म मरण के बंधन की जो एक स्थितियां हैं उसको कमजोर कर सकता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात देखिए, ये जो जमानती, आरोपी और अपराधी शब्द है, इनको समझाने में हो सकता है मेरे कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि ये मेरे भौतिक विषय नहीं होते, लेकिन इनका एक आंशिक भाव लेते हुए हमने शास्त्रों की 3 गुणों की स्थितियों को, यानी कि जमानती को सत्वगुण से, आरोपी को रजोगुण से और अपराधी को तमोगुण से जोड़ने का हमने एकमात्र प्रयास किया है। फिर भी मेरे किसी शब्द द्वारा कुछ बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।